दोस्तों एपिसोड नंबर 29 लेके हाजिर है हम मीम से मोहब्बत का। स्टार्ट करते हैं अभी को। मास्टरमाइंड बंदा ये भी इधर इंतजार में है। बारात आई तो आई क्यों नहीं। ये तो बेवा होने के इंतजार में है। मैं शारिक को कॉल करता हूँ मामू जान, लेकिन ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। अगर वो लेट हो रहे थे तो हमें इन्फॉर्म तो कर देते। आप लोग परेशान ना हो, शादी ब्याह में देर सवेर तो हो ही जाती है। और डॉक्टर साहब, आप इस तरह खड़े रह के टेंशन लेंगे तो तबीयत खराब हो। आए मेरे साथ आराम से बैठे, खुदा खैर करेगा, बारात भी आती है। इसमें दोनों बाप आइए बेटे मेरे बहुत मिलते हुए और लिए जरा हैं। बैठे। मुझे भी दोनों की एक जैसी, उमर, आओ देखें कपड़े जरा। भी एक जैसे पहनाए कपड़े भी एक जैसे। क्या पता रियल में फादर सन हो। भी सकता। क्या हुआ इन्हें? किसी को पानी के लिए कहना। मैं खुद लाता हूँ। मेरा बेटा हिम्मत रखो, हौसला रखो, शारिक आ जाएगा। अच्छा, इसकी खुद की मम्मी को ही नहीं पता है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा शारिक, डॉक्टर को फोन लगाओ बेटा, मेरी की तबीयत बिगड़ रही है। शारिक, बस बस। हेलो हेलो। महरीन, कहाँ रह गए आप लोग? तो 11 बजने वाले हैं, इतनी लेट बारात कौन करता है? मैं शारिक की पुप्पी बात कर रही हूँ। भाभी की तबीयत बहुत खराब है, शारिक का कुछ पता नहीं, वो लापता है। क्या कह रही हैं आप? कहाँ चला गया है शारिक? हमने उसके दोस्तों के जरिए सैलून में भी पता करवाया है, वहां से तो यही पता चला है कि वो सैलून से निकल गया है तैयार होके। उसकी गाड़ी भी सैलून के पास वाली सड़क पे खड़ी है, लेकिन शारिक का कुछ पता नहीं। किडनैप हो या गया। अल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? हम भी बहुत परेशान हैं, भाभी की हालत भी गैर है। समझ नहीं आ रहा कि पहले अस्पतालों में ऊपर की फोन उम्र कुछ करें कम या नहीं है। फिर पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। ओ भाई, ये गिरी छोटी फुप्पो होगी। लो, क्या मम्मी भी गिर गई इधर। खाना तो खिलाओ बेचारों को। खाना खाने के लिए बैठे हैं आधे से ज्यादा। ये दोनों अलग ही लगे हुए हैं। रॉक पेपर सीजर चल रहा है इनका। बाबजान 2 मिनट आते हैं जरा। सुलेमान, मेरा जी घबरा रहा है, बारात क्यों नहीं आ रही? बाबजान असल में बात यह है कि शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। न जाने अगवा हो गया है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया है। उसके घर वालों को भी उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अरे भाई नहीं, भाई इनकी तबीयत खराब हो रही। मगर तुम फ्री में मत गुजर जाना। ओह, बाबजान संभालिए अपने आप को। बाबजान, बाबजान, मेरा ख्याल है इनको अंदर लेकर चले। बीपी स्पाइक हो गया उनका। इनको लेंस भी ज्वेलरी के हिसाब से लगाया हुआ है, ज्वेलरी से मैचिंग। आर्ट डायरेक्टर तो बहुत शानदार है इस ड्रामे का, जो भी रहे। शारिक अगवा हो गया है, रोशी की बारात नहीं आ रही। या अल्लाह रहे। सादा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं वल्लाह खैर। बैठे डॉक्टर साहब को क्या हुआ? बैठ। वो खुद को चेक करेंगे क्या? आप पाँव ऊपर कर दे, थोड़ी देर लेट जाए। कुछ नहीं हुआ। बाबा जान, उमर पानी लेके आओ। तला, जेब में से दवाई देना। बाबा जान, ये दवाई जबान के नीचे। सरीफा, क्या हुआ? बीपी बाबा जान के जबान अचानक के तबीयत नीचे वाली खराब हो दवाई गई, भी दे दी भाई। शायद बीपी शूट कर गया। मुझे बताएं, शूट कर गया है, बढ़ तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। बीपी हॉस्पिटल बढ़ा चलो। है ना उनका, जब तो जबान वाली गोली दी। फिर रोशी की डॉक्टर साहब, अपने आप को संभालें, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी बच्ची को किस गुनाह की सजा मिल रही?
मेरा ख्याल में आप मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसत करें। मेरी हस्ती खेलती बच्ची समझदार इंसान ऐसी सलाह देते हैं के साथ ही क्या हो गया? और ना समझ तो और माहौल को और हम मेहमानों ऐसा को बना क्या देते कि बहुत ही मिलेंगे? गलत हो गया है तो इंशाल्लाह खैरियत तुमको तो अब मरना पड़ेगा ये अटैक रोशनी की बारात से। कभी आई? समझदार लोग इस तरह हैंडल माही क्या करते हुआ है दादाजान को? उनकी तबीयत ठीक है? खुशी मेरी बात हौसले से सुनना, परेशान मत होना। माही क्या हुआ है दादाजान को? दादाजान ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ये उसको हौसला दे रही है। हुआ क्या है मुझे ये तो बताओ। हौसले से सुनना, उसको क्या फर्क पड़ता है वैसे तो। शारिक का कुछ पता नहीं चला, वो कहीं लापता हो गया है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान है। मैं और दादाजान ने तो रो रो के अपनी हालत ही खराब कर ली, तो दादाजान की भी तबीयत खराब हो गई। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाल दे। अरे नौकरी कहाँ जा रही है? दादाजान के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, देखा नहीं था वो बेहोश हो गए थे। हम है ना दादाजान को संभालने के लिए, बस तुम्हें तमाशे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अपने मेहमान आए हुए हैं, हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। तुम यहीं बैठो और दुआ करो, ठीक है? मैं दादाजान को देख के आती हूँ। उसका प्लान फेल करने की साजिश किसने रची है? चलो बेटा, तुम रोशी से शादी कर लो बेटा। ओ भाई, पापा जान, तुम अच्छे लड़के हो, इस परेशानी में हमारी मदद कर। मशान, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा, शारिक मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। चला, रोशी की शारिक से ही शादी होगी, कुछ दिन बाद हो जाएगी। आप ऐसे हाथ पांव मत छोड़े। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो, आज ही रोशी की शादी होगी और वो रुखसत होकर अपने घर जाएगी। ओ, मैं ये बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। ना चाहते हुए भी सही जगह शादी हो जाएगी उसकी। है ना? किससे तो बेहतर है मुझे मोहब्बत आ जाए। बाबा जान क्या कैसे क्या करे बाबा जान? क्या इमोशनल मोमेंट क्रिएट किया है भाई। बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। आखिरी ख्वाहिश बोल दिया उन्होंने अब तो। खुशी को इस बेइज्जती से बचा लो। उस दिखाकर तेरा मान रख। बोल दो हाँ। हाँ, पापा की तरफ देखना भी जरूरी है। पापा तो हाँ बोलेंगे ही ना। पापा और ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ओ भाई, साहब, रोशी मेरी बेटी है, आप फिक्र ना करें। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। वाह, क्या बात है। मुझे रोशी के पास ले चलो। अच्छा अब रोशी को भी वही बोलेंगे ना। दादा दादा आप ठीक है? आपकी तबीयत को क्या हुआ? बैठो, आओ बच्चे, तुम यहाँ बैठो। उसको बिठा भी दिया साइड में। उसकी तो दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। पोते को संभालने वाली आ गई ना यार। रोशी बेटा, और उससे बेहतर कोई संभाल भी नहीं सकता था। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कोई सवाल जवाब न करना।
अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए राजी हो जा। बाबा जान, काजी साहब आ गए। ओ भाई साहब, कारी साहब भी आ गए। क्या चाहती तो वो भी यही थी। मेरी ख्वाहिश पर तला अहमद से हमारा निकाह हो रहा है। मेरा मान न तोड़ना। भाई साहब, क्या क्या सिचुएशन बनती है भाई जिंदगी में। और इनके लिए तो अच्छा ही हो रहा है ये, पर कईयों के लिए तो पता नहीं किससे ही करना पड़ जाता है कि कई लोगों को। सही बात है। ये ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन है। अच्छा, वो बोल रहा है किस्मत में यही लिखा था। वो इशारा इस बात का था। ये रोशनी जी ने तो मंगनी और शादी को म्यूजिकल चेयर ही बना लिया। मंगनी पर दुल्हन बदल गई और शादी पे दुल्हा। शुक्र करो तुम्हें मैं मिल गई, वरना तुम भी रोशी जी के साथ ना म्यूजिकल चेयर ही खेल रहे होते। चुप करो तुम दोनों, कोई सुन लेगा। आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद वल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक मेहर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? ये तो ट्विस्ट बड़ा शानदार वाला दिया है। बहुत शानदार ट्विस्ट है। सोच ही नहीं सकता था, कोई भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी कुछ ट्विस्ट डाल सकते हैं ये लोग। आयत बिनते सुलेमान सलाहुद्दीन, ये तो खुश। आपका निकाह तलहा अहमद वल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक मेहर 5 अपन लाख ये रुपए सोचे थे सिक्का कि राजिल शादी वक्त किया जा कैंसिल हो रहा है। जाएगी। हाँ, क्या आपको कबूल है? पर ये तो रियल लाइफ पर बेस्ड बनाते हैं ना भाई। रियल लाइफ में ऐसे कैंसिल थोड़ी ना होती है। रियल लाइफ में अगर कोई भूखा जाता है या तो होता गायब है हो जाता है तो कोई और कोई बिठा देते हैं। ऐसा केस हुआ है, मतलब मेरे आंखों के सामने भी हुआ। हाँ, सही बात है। ऐसे बहुत जगह हुआ है। ओह, बच्चा तो खुश हो गया। पा मेरी रोश। वाह। फाइनली सबको सुकून आया भाई। ये बंदी मनाना कर दे। इसमें कबूले बोलते हुए नहीं दिखाया ना। हाँ, शॉर्टकट में निपटा दिया जल्दी से। दादी तो बस छोड़ ही नहीं रही भाई। ओएसटी बहुत प्यारा है यार इस ड्रामा का। आसिम अजहर ने बहुत ही जबरदस्त गाया है। लो भाई रुखसती। ये सही था यार। पा मेरी रोश, वो भी सही था। सोचा नहीं था इस एपिसोड में इतना जल्दी इतना सब हो जाएगा। हाँ, मैं तो कुछ मतलब ये बात है, ये शो भी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। चीजें अनप्रिडिक्टेबल है भाई। वो म्यूजिकल चेयर वाला डायलॉग भी सही था। विकास, तुमने हमारा मान रख लिया है। दादाजी के अंदर भी अब एनर्जी आ गई निकाह होने से। रोशी मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। आज अपनी ये हीरा बच्ची हमें देकर बहुत खुशी दी है। रोशी तलहा के साथ बहुत खुश रहेगी। सुलेमान, आप इत्मीनान रखें। आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू। एक फादर के वर्ड यही हो सकते हैं भाई, आई ट्रस्ट यू।
कुछ तो बंदा भी हो गया। जा रही है दुल्हन, जा रही है दुल्हन। जा रही है दुल्हन। वीडियो सीडी याद आ रही है तुझे? शादी हो शादी की मूवी जो होती है। चलो भाई, वलीमे की तैयारी करो। उंगली कम टाइम पकड़ पे के तूने चलना सिखाया था। था ना। खुशियां तुम्हारी मुंतजिर है रोशी, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। रोशी का बेग का है। इतनी तैयारी नहीं करी थी उसने। खुशी और आ जाएगा वो भी। ये सब बहुत अचानक हुआ बेटा, लेकिन जो भी हुआ वो तुम दोनों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा बेटा। क्या बात बोली है। क्या बात है, बड़े बुजुर्ग का घर में होना ये जरूरी है भाई। इस तरह की बातें सिर्फ बुजुर्ग ही बता सकते, समझा सकते हैं। भाई साहब, उसका क्या हुआ ये बताओ तुम तो। हाँ यार, उसका क्या हुआ? इसको बाद में पता चलेगा तो क्या हादरा जमीन ने किडनैप करवाया शारिक को। सुल्तान बेटा, जल्दी से पूरे घर की लाइटें ऑन कर दो और किसी को कह के तला साहब का कमरा भी साफ करवा दो। मुझे बहुत सारे फूल चाहिए और फूलों की पत्तियां भी। हम तला साहब की दुल्हन साथ लेकर आ रहे हैं। हाँ, वाह, क्या बात है। आगे बिठाया हुआ है, दुल्हन को देख रहे हो बराबरी में। मोहिब, लगता है सबसे- तुमने बहुत दिन से दुआ की है। इसकी दुआ कबूल हुई है, होना हो। तुम्हारी रोश अब हमारे घर आ गई। दिल से चाहा था मोहिब ने। कुछ ज्यादा ही दिल से दुआ कर ली बदले ने यार। भाई तुम मेरा हाथ मत छोड़ो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, खुशी से फुला नहीं समा रहा हूँ। भाई साहब, गार्ड के पास ऐसी गन। भाई बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है यार। 2-3 तो कारें खड़ी है भाई। होटल जैसा तो घर है। हाँ, तला और रोशी, किसी होटल को ही तो इन्होंने घर तुम में हमारे कन्वर्ट बाद नहीं गाड़ी किया। से उतरना। चलो मोहिब, आओ मेरे साथ। इस्तकबाल करेंगे भैया इनका। अब क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रहा है? इससे तो गुस्सा ही है ना यार, हाँ, तलहा से तो। लेजेंडर है यार। गाड़ी तो बड़ी महंगी है भाई। उनके सामने तो नहीं कर सकती ना। एक्टिंग यार लेवल की है भाई बंदी की। फूल की पत्तियां भी हाजिर है। अरे भाई कितना खुश हो रहा है। बहुत ही प्यारा सीन था यार ये, बिना मेहमानों के। अब यार वो तो ज्यादा अमीर लोग रहते ना तो उनको ऐसा लगेगा अरे यार शादी एंजॉय नहीं कर पाए, और गरीब सोचता चलो शादी का खर्चा बच गया। हम कोई तैयारी भी नहीं कर सके। तुम्हारा इतना रूखा फीका सा इस्तकबाल किया, लेकिन इस्तकबाल में जितनी भी कमी रह गई, हमारी मोहब्बत में तुम कभी कमी नहीं पाओगे। पता ना, मुझे और मोहित को तुम कितनी प्यारी हो। दिल ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू हो। आज खुदा ने मेरी
बहुत बड़ी ख्वाहिश देखो कैसे पूरी करती। इधर ये दादा पोते भी कितने सिमिलर से लग रहे हैं। हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो मिला तकलीफ के ना चल नो दा रोश पास। तुम्हारी रोश अब हमारे पास ही रहेगी। तुमने जितनी बातें करनी है ना कल इसके साथ कर लेना। मैं तो आपको भेज रोश पास। कपड़े निकालो पहले तो यार, ये आफत बला को हटाओ इसके सिर पे से। सही है। ये सब टेंशन में इधर यार क्या हो रहा होगा वहां पर। ऐसा होता है, होता होगा यार, किसी की भी लड़की की शादी होती लड़की होगी। वालों को साथ तो ज्यादा होता है भाई। हाँ कि वो गई है, अब हमारी बेटी है, वहाँ क्या हो रहा होगा, किस तरह से चल रहा होगा सब कुछ, सब वही सोच रहे होंगे। खुद के घर सुना हो जाता है ना। कोई सब एक ही टेंशन ले रहे हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ये पता नहीं आज ये सब कुछ क्या हुआ। किसी की नजर लग गई हमारी रोशी बेटा को। इतनी खुशी खुशी उसकी शादी की तैयारियां की थी और आज सब कुछ अचानक उलट हो गया। तला अच्छा लड़का है, आबिद साहब का घराना भी मुझे पसंद है, बस ये इतनी अफरा तफरी से जो सब हुआ, इसमें हम में से कोई भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। कोई तो था तैयार। खुदा करे बस अब रोशी की जिंदगी में सब ठीक हो जाए। बाबा जान ने एकदम ही बहुत जल्दी रोशी से तला की शादी का फैसला किया। हाँ पता नहीं, इतने जज्बाती तो वो है नहीं भाई। ये क्या सीन है? तो एकदम दोनों हाथ पैर छोड़ दिए उन्होंने। बाबा जान का प्लान तो नहीं था। मुझे तो रह रहे कि बेचारे शारिक हो और सकता है मेरीन बेटी का ख्याल आ रहा है। बाबा जान उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करते खुदा थे ना। मेरीन की ममता ठंडी रखे, एक ही बेटा है उसका, खैरियत से वापस आ जाए। आमीन। पता नहीं शारिक के साथ क्या हादसा हो गया। मम्मी बाबा जान है किधर? कमरे में थे, नमाज पढ़ रहे थे। घर अब में लेट लिफ्ट गए लगी होंगे। हुई है। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था लेकिन वो माने ही नहीं। बाबा कल आप दादा जान को हॉस्पिटल जरूर लेके जाइएगा। उनकी तबीयत देख के तो आज मैं डर ही गई थी। काफी कोरियन स्टाइल के घर बने हुए हैं यार, ये कोरियन वाइब देते हैं ये। मुस्कुराते हुए आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड था भाई, बंदे का इस तरह से आना। शादी मुबारक मिसेस मुंह दिखाई करो अब। मुझे आपसे ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, मैंने दादा जान की वजह से की थी। जो भी हुआ तो हमारी शादी हो चुकी है। मुझे ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अभी कुछ 100 मेहमानों के सामने निकाह के लिए हाँ की थी, कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि दादा जान ने मेरे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा ना करने का। मुझे आपसे बिल्कुल शादी नहीं करनी थी, मैं शौक में थी। तो मैं हेल्प कर दे। दूर दूर दूर। पीछे खबरदार जो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की, मैं हेल्प कर दूं। तुम्हें तो बड़ी शादी करना थी पढ़ाई से बचने के लिए, अब हो तो गई। मैं वैसे सोच रहा था कि आज अगर शादी में मुझे ही दूल्हा बनना था तो नया सूट बनवा लेता। मैं तो इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं ना कर सकती। आप तो कर सकते थे, आपने दादा जान को मना क्यों नहीं किया? मैं क्यों करता, मैं तो करना चाहता था। गुस्सा दिला रही। करना चाह रहे थे। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, बैठ कर बात करते हैं। बल्कि मैं किचन से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। सुलेमान अंकल ने कितने मजे मजे के खाने बनवाए होंगे शादी के लिए। हम दूल्हा बनने के टेंशन में ठीक से खाया नहीं, यकीनन तुमने भी नहीं खाया होगा। मैं ना कुछ गर्म करवा के। कहाँ जा रही हूँ? मोहित के कमरे में। यही तो मैं चाहता हूँ।
पापा अस्पताल जाएंगे मेरे दुश्मन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई भाई दादाजी गेम खेल गए क्या? मिलनी जुली दादा जान, साझेदारी का रिजल्ट लग रहा है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ये आप लोग मुंह लटका के क्यों खड़े हुए? बाबा जान, बात तो उदासी और फिक्र की ही है। रोशी की शादी शारिक से होना थी, उसकी बारात नहीं आई। पता नहीं कि शारिक के साथ क्या मामला हो गया। ऊपर से आपने एकदम ही रोशी की शादी तलहा के साथ करवाने का फैसला कर दिया। तला हजारों में एक है, बहुत अच्छा लड़का है, हमारा देखा भाला। और फिर तला की फैमिली के साथ रोशी की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। दादा जान ने तो खेला कर दिया है। लग तो ऐसे ही रहा है भाई, दोनों ने मिलके किया लगता फिक्र है। न मुझे करो। दोनों का मिलके लग रहा है, मिली जुली सरकार है दोनों की। और हाँ चमन, हमने शादी के लिए मजे मजे के खाने बनवाए थे। देसी घी में बना हुआ हलवा और मुतंजन जो बनवाया था, उसको गर्म करके लाओ ना। अभी तो आपका बीपी इतना हाई था, तबीयत इस कदर खराब थी, और अब आप हलवा और मीठा खाने चले? क्या हो गया आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रोशी की शादी का खाना तो हम सब खाएंगे ना। तो माही तुम जाओ और चमन की मदद करो और सबके लिए खाना गर्म करके लाओ। जी दादा जान। भूख तो ऐसे सबको होगी। अब जाके सुकून मिला हो। हाँ कपड़े भी बहुत हेवी कपड़े थे। अब लड़कियों को ये तो दाद देना पड़ेगी लड़कियों की कि यार कितने हेवी कपड़े ज्वेलरी पहनना पड़ती है उनको। भाई साहब बिरयानी। ये तो सब देख। ये सब शॉक्ड हो रहे, इवन हम भी। भाई अब तो ये बस राज खोल दे कि भाई ये सीन हुआ। हम्म? दादाजी जामनी की खबर लेना चाहती है वो। रसगुल्ला भी खा रहा है, गुलाब जामुन भी खा रहा है। One second. हाँ रोशी बोलो। हेलो माही, तुम लोग दादा जान को हॉस्पिटल लेकर गए, उनकी तबीयत कैसी है अब? हॉस्पिटल तो तब लेकर जाते ना अगर दादा जान की तबीयत खराब होती। तो घर आते ही बिल्कुल ठीक हो गए। क्या मतलब? समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। या तो सब उन्हें सहारे से पकड़ रहे थे, वो बार बार बेहोश हो रहे थे, या तो वो मुतंजन एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारी शादी का मुतंजन खाना क्या खा है रहे हैं। भाई ये? मीठी बिरयानी है क्या? लग तो बिरयानी इसी रही थी ना। ये सब सोच रहे होंगे यार ये पोती के गम में इनका दिमाग तो नहीं फिर गया। कुछ बोल भी नहीं सकता, अभी भी तबीयत खराब थी एक, तो वो सोच रहे हैं अरे भाई इधर ही आया। वाह, मोमेंट भाई मोमेंट। द व्यू ही इज ड्रीमिंग फॉर। एक सोतेली माँ इस तरह से दिखे तो भाई क्या ही मोमेंट रहे यार वो बाप के लिए। एक्चुअली में जिसका जो बाप है वो तो मतलब मोमेंट भाई।
भाई जबरदस्त। किसी बच्चे की माँ ना और उसका बाप जब दूसरी शादी करे अपने बच्चे के लिए, और जब वो ये देखेगा तो भाई उसके दिल की तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई भाई। इससे उसको बेस्ट क्या क्या चाहिए होगा? उसको जिंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं उसको इसके बाद तो भाई। सही बात है भाई, मज़ा आ गया देख के भाई। ये एपिसोड और भी ज़्यादा दमदार था भाई। एक बात है, ये एपिसोड सिर्फ दमदार नहीं था, अनप्रिडिक्टेबल था। जो बड़े से बड़ा ड्रामा देखने वाला होगा ना वो भी ये तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता था कि इस तरह से घुमाएंगे। वो ओवर सोच लेता, जैसे हमने ओवर सोच लिया था कि किसी तरह से शादी कैंसिल हो जाएगी या उसका राज खुल जाएगा, इस तरह से ओवर प्रिडिक्ट कर लेता है। मतलब हाँ, सिंपल चीज़। वो क्या है, हमारी आदत भी हो चुकी है ना गेस करने की, तो हो जाता है कई बार। सस्पेंस ढूंढने की, वैसे सस्पेंस तो है भाई। और मुझे लग रहा है दादाजी और हमारा हीरो भाई मिला हुआ है भाई, दोनों मिले हुए हैं। मिली जुली। वो अगले एपिसोड में पता चल जाएगा, तो वही देखेंगे हम और आप साथ में मिलके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई और वीडियो को लाइक भी कर देना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।